हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। तो आपको मेरा फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मेरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप मेरे फॉर्मूले याद रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए आप सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या सीरीज एपीजीपी है। ठीक है, एपीजीपी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद देखेंगे अगर सीरीज दे रखी है उसका यूएन से आप बीएन निकाल पा रहे हैं। अगर ये भी नहीं है तो इसके बाद फिर जाएंगे आप, ठीक है, ये यूएन से वीएन निकाल पा रहे हैं तो आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप ये यूएन से वीएन नहीं निकाल पा रहे हैं तो अब आपका आएगा रेशियो टेस्ट आएगा। आप याद रखिए रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, रेशियो टेस्ट में हम यहां पर यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 करते थे यहां पर। ठीक है, ये कंडीशन थी। अगर रेशियो टेस्ट ये फेल हो जाता है तो इसके बाद कौन सा टेस्ट आएगा आपको मालूम होना चाहिए, रेविज टेस्ट आएगा। ठीक है, रेविज टेस्ट। इसमें क्या करते थे, किसमें फेल होता है ये देखिए, मैंने सिंपल सी आपको तरीका ही बताया था, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसके इक्वल में क्या लेते हैं, एल लेते हैं, एल लिया और यहाँ पे एल की कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, एल इज ग्रेटर देन 1, सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एल इज लेस देन 1, सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। और थर्ड, और एल इज इक्वल टू 1 आ गया तो 1 पे हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, रेविज टेस्ट बहुत सिंपल है। रेविज टेस्ट कहता है भाई 1 पे फेल हुआ है, 1 पर, तो 1 को इधर लेके आ जाओ। ठीक है भाई, हम 1 को इधर लेके आ गए, 1 को इधर लेके आ गए, यूएन प्लस 1 माइनस 1 और एन से मल्टीप्लाई कर दो भाई। लो, एन से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट लगा दो यहां पर, लिमिट एन टेस्ट इनफिनिटी। तो ये बन गया आपका रेविज टेस्ट बन गया। ये किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल आएगा। अब एल की कंडीशन भी इसी पे डिपेंड करेंगी। एल इज ग्रेटर देन 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट, एल इज लेस देन 1, सीरीज इज डाइवर्जेंट। इफ एल इज इक्वल टू 1 तो देन सीरीज इज फेल्ड। तो ये आपकी हो जाएगी। अब आगे टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं आप लोग। आगे देखिए टेस्ट क्या अप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत कुछ नहीं याद करना आपको। देखिए अब यहां पर ये रेविज टेस्ट किसमें फेल हुआ है, 1 पे फेल हुआ है। जो भी टेस्ट फेल होगा किस पे फेल होगा, 1 पे फेल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आगे आता है डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। यहां पर डी मॉर्गन भाई एक ही है, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। देखिए इसमें क्या करना, उन्होंने कहा अच्छा ये 1 पे फेल हो रहा है तो 1 को इधर लेके आओ। तो आपने सपोज करो यहां पर एल नहीं है, एल के 1 आ गया जी, मानो इसमें फेल हो गया तो आप इस 1 को इधर लेके आ जाओ। तो आपने ये लेके आ गए, एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 और इस 1 को इधर लेके आ गए -1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रेविज टेस्ट में बोला एन से मल्टीप्लाई करो, डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट बोले हम दो लोग हैं, हम एन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो पूछा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई आप लॉग एन से मल्टीप्लाई करेंगे, हम किसी लॉग एन से। ठीक है, ये भी किसके इक्वल होगा, ये एल के इक्वल होगा बच्चे, ये किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। कंडीशन वही फॉलो होंगी, आपकी कंडीशन वही फॉलो होंगी। अगर आपका इफ एल इज ग्रेटर देन 1, सीरीज होगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर एन लेस देन 1, सीरीज डाइवर्जेंट। इफ एल इज इक्वल टू 1, सीरीज हो जाएगी फेल आपकी। ठीक है, अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो इसके बाद आपको मैंने बताया था इसका एक टेस्ट बचा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा टेस्ट बचा हुआ है, देखिए अगर ये भी फेल हो जाएगा तो इसके बाद टेस्ट आता है जिसका नाम था, अब इनका आया गॉस, नाम था उसका गॉस टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, गॉस टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो आज के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट पर। चलिए डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके में बता सकते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे लगता है आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूएन निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको वो वाली कंडीशन अभी जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एपीजीपी चेक करेंगे वो, और फिर आप क्या करेंगे, यूएन से वीएन निकालेंगे। तो वो कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां से देख लीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यूएन क्या निकलेगा, बच्चे ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक एक स्टेप। अब 2 का देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 काम खराब कर रहा है, 1 काम खराब कर रहा है भाई। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम करो, यहां पे लिख दीजिए लीविंग फर्स्ट टर्म,
ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें, ठीक है। ये फर्स्ट वन क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है कि सीरीज नहीं बनने दे रहा है। क्यों नहीं बनने दे रहा है कि देखो 2 4 आ रहा है, वन कहां से आ गया, ठीक है। तो ये वन कहां से आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को लीव कर देंगे। देखिए सीरीज आपके पास ये बची हुई है, ये सीरीज बची हुई है आपको, अब आपको इस पर फोकस करना है। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यूएन टर्म निकालना है, यूएन टर्म। तो आपको ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए, अगर 2 4 6 इस तरीके से आ रहा है तो ये इसे क्या ले सकते हैं, 2n ले सकते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 2 4 6 8 इस तरीके से आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में आ रहा है, अगर ये स्क्वायर में आ रहा है हमारे पास इस तरीके से 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, अब 2n का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए कि ये सब चीजें पहले टर्म से नहीं आ रही है, सेकंड टर्म से आ रही है। और ये देखिए ये वाला टर्म कहां, यहां से हम करते हैं एक्सपेंड, और ये सीरीज कहां तक गई, एन तक गई। ध्यान से समझिए इस वाले स्टेप को, 1 से एक्सपेंड करेंगे सीरीज गई एन तक, लेकिन हम तो सेकंड टर्म से ले रहे हैं, तो ये सीरीज एन तक नहीं जाएगी, जाएगी एन तक, लेकिन वो कहलाएगा आपका n-1 टर्म कहलाएगा, ठीक है, n-1 टर्म। लोग ध्यान दीजिए, जहां पर हम 2n ले सकते से हम क्या लेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूं। अब 2 पे आप क्या यूज करेंगे, n-1 यूज करेंगे, n-1। तो अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 2n-1, और 2 यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। समझ आ गया, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जी दोनों तरफ स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर n क्या निकलेगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब un क्या निकलेगा, un में क्या था हमारे पास, देखिए un निकालेंगे तो अब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 से लास्ट में देखिए ये साइड, देखिए हर टर्म पिछला वाला टर्म आ रहा है भैया जी, आगे तो बढ़ रहा है लेकिन अपने टर्म को लेके चल रहा है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा भैया, देखो ये कह रहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो, दोनों आगे। अब ये अकेला नहीं जाएगा, पूरा आगे टर्म आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म आने वाला पिछले टर्म को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज इस तरीके से जाएगी, और लास्ट में देखिए यहाँ पर डॉट डॉट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये यूज करेंगे, यहाँ पर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाले का हो गया, ये ऊपर वाले का हो गया। अब नीचे, अगर नीचे का बनाए तो नीचे देखिए 3 5 7 ये कैसी सीरीज है हमारे पास, ये आपका ऑड सीरीज बननी है। तो इसमें क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2n-1 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2n, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसी की तरह सेम। तो नीचे सीरीज क्या बनेगी हमारे पास। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 स्क्वायर दे रखा है, 5 स्क्वायर दे रखा है, 7 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर ऊपर 2n-2 आया था, यहाँ पर आ जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास un हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पर un+1 निकाला, un+1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सीरीज तो आएगी हमारे पास, ठीक है। ओहो एक ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्लस वाला साइन नहीं आएगा, सभी इंटू में रहेंगे, प्लस वाला साइन नहीं आएगा, यहाँ पर इंटू में आएगा, इस तरीके से लेकर के इंटू में, ठीक है। अब un+1 निकाल लें तो ये टर्म जाएगा तो आगे अपने आप को लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 2n-2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म हम क्या करना है, n को n+1 से रिप्लेस करना है। तो n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम n को n+1 से रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, n को n+1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां पर n को n+1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n+1-2। मैंने n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। देखिए ऐसे सेम नीचे करूंगा, यहाँ पे हम सेम नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये टर्म तो आगे आएगा हमारे पास 2n-1 का होल स्क्वायर, और आगे हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर n को n+1 से रिप्लेस किया और यहाँ पर -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये un+1 आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2n+2 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नीचे वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 2n-1 का होल स्क्वायर, और जितना यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 2n+2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाला स्टेप क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या आ जाएगा, निकल के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2n का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये वाला स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या बचेगा
2n+1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2n+1 का होल स्क्वायर बचेगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। इसमें जो टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाइंग रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या होता है आपको याद होना चाहिए, UN/UN+1, और यहां पर लिमिट एन टेस्ट इनफिनिटी। अब ध्यान दीजिए, UN/UN+1 करेंगे तो UN की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप लिखेंगे यहां पर, ये पूरी वैल्यू आएगी हमारे पास, यहां पर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2n-2 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगी यहां पर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और यहां से आप करेंगे 2n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब UN+1 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और UN+1 की वैल्यू को आप उल्टा कर दीजिए, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और यहां पर 2n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2n-1 का होल स्क्वायर, यहां से क्या है 2n+1 का होल स्क्वायर। अब डिवाइड में क्या आ जाएगी, डिवाइड में जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 क्या हमारे पास यहां पर 2n-2 का होल स्क्वायर, 2n-2 का होल स्क्वायर, और इनटू में 2n का होल स्क्वायर। ये स्टेप हमारे पास आ चुका है, ये स्टेप हमारे पास आ, सिंपल हमने डिवाइड कर दिया, केवल वैल्यू पुट किए। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, 3 5 7 स्क्वायर 2n-2, ये यहां से लेकर के ये वाला स्टेप पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 4 6 स्क्वायर 2n-2 का होल स्क्वायर, यहां से लेकर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, हो गया कैंसिल। आपके पास रिजल्ट निकला है, क्या रिजल्ट निकला, ऊपर से निकला है 2n+1 का होल स्क्वायर, 2n+1 का होल स्क्वायर निकला है। ठीक है, और नीचे क्या निकला है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर निकला, ये वैल्यू निकली है। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो भाई, आप लिमिट एन टेस्ट इनफिनिटी। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 2n कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 2n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लग रहा है, 4n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4n स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पर 1+1/2n, नीचे वैसे 4n स्क्वायर हमारे पास, तो इससे कैंसिल हो गया, n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 पे टेस्ट हो गया फेल्ड। ठीक है, तो आपके सामने देखा रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है, रेशियो से क्या आएगा रेबिज टेस्ट, नेक्स्ट वाला टेस्ट आने वाला है रेबिज टेस्ट। अब रेबिज टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे आपको याद होना चाहिए, हर स्टेप याद होना चाहिए। तो अब लिखें यहां पर अप्लाइंग रेबिज टेस्ट। रेबिज टेस्ट में क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, यहां पर UN, ये आपका क्या है भैया, ये है आपका रेशियो टेस्ट, इसमें से 1 माइनस कर दो और n से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट लगा दो भैया, हो गया रेबिज टेस्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लिमिट लगाया मैंने यहां पर और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब UN+1 की वैल्यू बेटा ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब ऊपर से एक्सपेंड कर दो, ऊपर एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे करेंगे बेटा, नीचे 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से हमें क्या करना है -1 करना है, -1 कर दो। ठीक है, आपने करने वाले हैं, देखिए लिमिट आप लास्ट में ला सकते हैं, साथ में चलने दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप लोग, n एलसीएम आ गया यहाँ पर बेटा 4n स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा वैल्यू 4n स्क्वायर, 4n को मैंने आगे लिखा और +1 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे -4n स्क्वायर। ठीक है, अब n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बची हमारे पास n मल्टीप्लाई में ऊपर बचेगा 4n+1, नीचे 4n स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए ये बचा वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ऊपर से हमने n कॉमन लिया, देखिए आगे यूज करेंगे ना, जैसे रेबिज टेस्ट के बाद कौन सा अप्लाई करना है हमें, डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट, तो ये इस वाली वैल्यू को उठाएंगे, मैं वो पहले बता रहा हूं, ये वाली वैल्यू उठाएंगे, ऊपर से n कॉमन ले लिया तो n, ये पहले से n है तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर n कॉमन लेने का मीनिंग है n से डिवाइड करना, हम n से डिवाइड भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो 4 + 1/n यहाँ पर इस तरीके से आ गया, और 4n स्क्वायर पहले से है भैया, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास रिजल्ट 4 + 0/4, रिजल्ट आ गया 1, और 1 पे क्या होगा टेस्ट फेल हो गया,
टेस्ट फेल हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट फेल हो चुका है। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए रैबिट रेशियो टेस्ट फेल हो गया, रेबिस टेस्ट फेल हो गया। अब आने वाला है जो आज की वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला क्या है, इसका टेस्ट क्या है भाई, ये भी हमें बताना चाहिए। बहुत सिंपल है। देखिए ये क्या था हमारे पास, रेशियो टेस्ट, 1 माइनस किया, एन से मल्टीप्लाई किया, रेबिस टेस्ट, फिर इसमें से 1 माइनस किया, और भाई ये तो बड़ा है, बड़े आदमी है, तो log n, कैसे बड़े लोग हैं, तो log n से मल्टीप्लाई कर दिया, log n से, ठीक है। अब यहां पे करेंगे लिमिट ले लिया भाई, ये वाली वैल्यू। तो अब आपको ये पूरा नहीं करना है एक साथ में। अब आपको देखिए, अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर मैं कर देता हूं से, चलिए लिमिट बाद में लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू हमारे पास है भाई, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास। क्या वैल्यू, मैंने पहले आपको बोल दिया था। देखिए n से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यहां पर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगी, और n से मल्टीप्लाई किया n हो जाएगा, ठीक है। नीचे 4n स्क्वायर है, फिर इसकी वैल्यू है -1 और है हमारे पास, -1 किया, और मैंने log n से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलो मैं यहाँ पर अब लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी 4n स्क्वायर आ गया हमारे पास, 4n स्क्वायर, देखिए 4n स्क्वायर प्लस n। अब आप क्या करेंगे, -4n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और log n, भैया बड़ी लोग आ गए। अब देखिए 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब ये कैंसिल हो गया, n बच्चा, n से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बची है हमारे पास, ध्यान से देखिए आप लोग, वैल्यू बची है हमारे पास लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, ऊपर से log n बच्चा भैया, log n अपॉन n और इंटू 4 बचा। तो 4 को मैंने चलिए ऐसे ब्रैकेट लगा के बाहर निकाल दिया। अब आपको एक लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखिए कि जब भी लिमिट हमारे पास n टेस्ट इनफिनिटी है और log n अपॉन n की वैल्यू निकालेंगे, निकलेगी 0। तो भाई ये वैल्यू 0, इसका रिजल्ट आ गया 0। 0 क्या है सर, यहां तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मालूम चला, बिल्कुल मालूम चला है। 0 क्या है, 0 इज द लेस देन 1, और लेस देन 1 पे सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है हमारे पास, डाइवर्जेंट। तो ये मैंने आपको डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट का क्वेश्चन कराया है। देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्राई करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप इन्हें डिस्कस कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये दे रखा है, इसका यूएन कैसे निकालेंगे, मैं यूएन निकाल देता हूं, इसका बच्चे यूएन निकाल देता हूं, a+1 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a तो चली रहा है हमारे पास, इस तरीके से आएगा a+1 और a+2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। देखिए आगे स्टेप क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, 1 यहां से स्टार्ट हुआ है, 1 यहां से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये वैल्यू तो सीरीज n तक जाएगी, लेकिन 1 n तक नहीं जाएगा। 1 पहले कम क्या कर देगा, 1, देखिए a तो n तक जाएगा, लेकिन 1 सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ तो n तक न जाकर के n-1 से पहले ही अपनी सांस तोड़ देगा, ठीक है, मतलब n-1 तक जाएगा। तो यहां पर हम लेंगे, तो यहां डॉट लगा दिया मैंने, क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर a+n-1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा जी, इस तरीके से। ऐसे नीचे वाला सेम आ जाएगा हमारे पास, नीचे वाला सेम क्या रहेगा, b+1 और ये b+2, ठीक है। तो ये भी एक कम है 1 से, 1 सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ, तो ये इसका एंटर हो जाएगा b+n-1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप इसका un+1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, n को रिप्लेस करना है n+1 से, तो ये वाले टर्म तो आएंगे a+1 a+2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर a और +n-1, ये तो आएगा, इसे एक स्टेप और आगे जाना हमें। तो a+n को रिप्लेस किया किससे, n+1 से, तो n+1 और -1 इस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे नीचे वाला टर्म आ जाएगा हमारे पास b+1 b+2, और यहाँ पर b+n-1 तो आएगा ही आएगा। फिर आगे देखिए, यहां भी n को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा n+1 से, तो b+n+1 -1, देखिए अब -1 से -1 कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये टर्म बचेगा हमारे पास a+n बचेगा, और ये वाला टर्म बचेगा b+n। तो ये देखिए मैंने आपको un और un+1 निकाल दिया है। अब आप इसमें अप्लाई करेंगे, डीएलएमएट टेस्ट अप्लाई करेंगे, रेबिस टेस्ट अप्लाई करेंगे, और डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम क्या देखते हैं, मैं आपको यूएन निकालना बता देता हूँ। यूएन कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा, देखो अल्फा
पहले एक टर्म चेक कर लो, अल्फा अल्फा प्लस वन, अल्फा अल्फा प्लस वन। देखिए अब यहां पर यूएन आप लिखेंगे पहले लीविंग, भाई ये क्या कर रहा है, फर्स्ट टर्म, भाई ये काम खराब कर रहा है, इसे छोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म छोड़ दिया हमने। अब देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा अल्फा प्लस वन, बीटा बीटा प्लस वन, इसमें दो सीरीज मल्टीप्लाई करके दे रखी है। तो मैं अल्फा के लिए निकाल देता हूं यूएन। अल्फा के लिए यूएन क्या निकलेगा, देखिए अल्फा आ रहा है, अल्फा प्लस वन आ रहा है, और फिर अल्फा प्लस टू आ रहा है, ठीक है। भाई आता ही जाएगा, कहां तक आएगा, वन कहां से स्टार्ट हुआ है, इसी मान लो अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो वन सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये कहां तक जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस एन माइनस वन तक आएगा, ठीक है। स्टेप हो गया 1 2 n माइनस वन। ऐसे यहाँ पर बीटे वाला स्टेप आएगा, बीटा और बीटा हो जाएगा बीटा प्लस वन, बीटा प्लस टू, ठीक है। ऐसे आ रहा है, चलिए देखिए बीटा 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 प्लस वन, बीटा प्लस टू। अब ये स्टेप जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा प्लस एन और माइनस वन, ठीक है। ये वाला बीटा स्टेप हो जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे ध्यान से देखिए, नीचे सेम है, देखिए 1 1 2 1 2 3, तो ये तो हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहां पर आ जाएगा आपका एन, ठीक है। ये तो सेम वन से स्टार्ट हो रहा है तो एन तक जाएगा, लेकिन गामा कहां स्टार्ट हो रहा है, गामा देखिए, गामा गामा प्लस वन, गामा प्लस टू, ऐसे जाएगा हमारे पास, कहां तक जाएगा, ये गामा एक स्टेप कम रहेगा अल्फा बीटा की तरह, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर गामा प्लस एन माइनस वन, ठीक है। ये हो गया। अब हमें एक स्टेप ध्यान देना है, किसी को एक्स की तरफ देखना है, देखो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, कहां तक जाएगी, ये एक्स की पावर एन तक जाएगा, ठीक है। ये जाएगा हमारे पास एक्स की पावर एन, तो यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर एन। तो ये मैंने आपके लिए यूएन निकाल दिया है, आप इसे ट्राई कीजिए। मैंने आपको यूएन निकाल दिया है, आप ट्राई कीजिए और यूएन प्लस वन निकालिए। जो मैंने आपको लॉजिक दिया है उस लॉजिक को फॉलो कीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।